Hello everyone, I am Gaurav Verma. Today in this video we are going to discuss about trademark infringement. अब ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ये समझने से पहले ट्रेडमार्क समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ट्रेडमार्क यानी कोई एक सिंबल, लोगो, नाम या ट्रेडमार्क जो किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब कोई दूसरा बिजनेस आपके ट्रेडमार्क को बिना आपकी परमिशन के यूज कर ले, तो ये एक्ट होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अब जब आपके ब्रांड की आइडेंटिटी, लोगो, सिंबल को कोई कॉपी कर लेता है, तब क्या होता है, ये समझने के लिए चलिए जानते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केस लॉज को। पहला केस है अमृतधारा फार्मेसी वर्सेस सत्यदेव गुप्ता 1963। इस केस में कोर्ट ने अमृतधारा नाम के ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट किया था, जो एक मेडिकल स्टोर का था। दूसरे स्टोर ने अमृतधारा नाम का यूज किया था बिना परमिशन के। कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर नेम सिमिलैरिटी से पब्लिक कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये साबित करता है कि अगर आपका ब्रांड नेम किसी दूसरे ब्रांड की आइडेंटिटी से मिलता जुलता है, तो पब्लिक कंफ्यूजन हो सकती है, और जब पब्लिक कंफ्यूजन होती है तो कोर्ट विल लायबल यू फॉर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अगला केस है KR चिन्ना कृष्णा वर्सेस MS कृष्णा मिल्स 2001। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांड्स के बीच एक ही नाम का यूज हो रहा था। कृष्णा मिल्स ने कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब डिस्टिंक्टिव फीचर्स की कॉपी की जाती है। मतलब अगर आपने किसी ब्रांड का नेम या लोगो सिमिलर बना दिया, तो उससे कोर्ट में जाने के लिए तैयार रहिए। समझ रहे हो ना? अगर आपने अपना लोगो या नेम किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड से बिल्कुल सिमिलर रखा, तो आप कोर्ट में खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये केस दिखाता है कि जब तक आपका ब्रांड किसी और ब्रांड से अलग ना हो, आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं एक और लैंडमार्क केस के बारे में। चलिए बात करते हैं कैडबरी इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीरज फूड प्रोडक्ट्स के बारे में। इस केस में कैडबरी ने अपने ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट को नोटिस किया, और जब एक सिमिलर लुकिंग चॉकलेट मार्केट में लॉन्च हुई, तो कैडबरी ने कोर्ट में केस किया और यह साबित किया कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट था। दूसरी कंपनी ने कैडबरी का डिस्टिंक्टिव पर्पल कलर और पैकेजिंग को कॉपी करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने इस केस में कैडबरी के फेवर में डिसीजन दिया, क्योंकि डिस्टिंक्टिव फीचर्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए, और यह डिसाइड किया कि कंज्यूमर कंफ्यूजन को प्रिवेंट करना जरूरी है। अब बात करते हैं एक क्लासिक केस की, पेप्सिको वर्सेस कोको कोला। इस केस में कोको कोला ने पेप्सी के ट्रेडमार्क के इमिटेट करने की कोशिश की थी। पेप्सी ने कोर्ट में क्लेम किया ये इन्फ्रिंजमेंट है, और कोर्ट ने पेप्सी के फेवर में डिसीजन दिया, क्योंकि मार्केट कंफ्यूजन हो रही थी। ये सभी लैंडमार्क केस लॉज बताते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एक सीरियस इशू है। अगर आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रेडमार्क लॉज का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपने ब्रांड आइडेंटिटी को कॉपी नहीं करना चाहते, तो यूनिक आइडेंटिटी का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लैंडमार्क ट्रेडमार्क से रिलेटेड इन्फ्रिंजमेंट के केस लॉज। अगर आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना ना भूलें, और किसी ट्रेडमार्क अटॉर्नी से राय जरूर लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे लीगल, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।